सऊदी अरब के खिलाफ बयान नाकाबिले माफी जुर्म है। सऊदीया से दोस्ती में रुकावट बनने वाले हाथ को कौम तोड़ देगी। पाकिस्तान के मफादात को ज़िबा किया गया, किसी को मुल्की मफादात से खेलने नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौकिफ, कहा सऊदी अरब के खिलाफ बयान से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। इन्हें जहर आलूद बयान के नताइज का अंदाजा नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त, भाई और मुरब्बी मुल्क है। बिला तफरीक और गैर मशरूत पाकिस्तान की मुआवनत की। तहरीक इंसाफ ने फिर एक दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। हैरान हूं, पाकिस्तान के मोहसिन दोस्त पर हमला किया गया। नहीं मान सकती कि खातून को बयान के नताइज का अंदाजा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खच्ची किनाल बहाली मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा कि केपी हुकूमत वफाक और पंजाब पर हमले कर रही है। अंदेशा है एक नया बिगाड़ पैदा होगा। हम दुश्मनों से अपना दिफा करें या अपनों से खुद को बचाएं। बुशरा बीबी का सऊदी अरब पर इल्जाम अफसोसनाक है। डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए बयान दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा जनरल बाजवा को इल्जाम की खुद तरदीद करनी चाहिए। ये भावज और नंद की कशमकश है। सारा झगड़ा सियासी विरासत का है। ऐसी सियासी पस्ती पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उसी की घड़ी से कारोबार किया। अमरीकी साजिश के बाद पेश खिदमत है सऊदी साजिश। तहरीक इंसाफ ने बरादर इस्लामी मुल्क पर संगीन इल्जाम लगा दिया। बुशरा बीबी ने पीटीआई के इक़्तिदार जाने के जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहरा दिया। कहती हैं कि बानी नंगे पांव मदीना गए, वापसी पर बाजवा को कॉल्स आने लगी। कहा कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम शरीयत खत्म करने लगे, आप ऐसे शख्स को ले आए हैं। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी पीटीआई ने कौन सी शरीयत नाफिज की? सऊदी अरब को क्या खतरा था? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने बुशरा बीबी का बयान झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा इनको असल तकलीफ यही है कि सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। ये सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मनों को खुश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में किसी को जलसा जुलूस या धरने की इजाजत नहीं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि केपी हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। किसी ने इस्लामाबाद आने या धरना देने की कोशिश की तो देख लेंगे, अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। मोहसिन नकवी ने अमरीकी गुलामी नामंजूर से मंजूर तक का सफर हैरत अंगेज करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकारों के जलसा जुलूस में शिरकत पर पाबंदी आयद। सियासी नुमाइंदों के गार्ड पुलिस एहलकारों पर पाबंदी का इतलाक होगा। हुक्म उदूली पर महकमाना कार्रवाई होगी। पेशावर पुलिस का सर्कुलर जारी, चीफ सेक्रेटरी भी इन एक्शन। आईजी पुलिस सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मुरासला लिख दिया। सरकारी मुलाजमीन आईन कानून के मुताबिक फराइज अंजाम दें। सरकारी वसाइल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसी सूरत न किया जाए। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सूबे भर में एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा एपेक्स कमेटी इजलास के फॉलोअप के तौर पर है। फैसलों पर पेशरफ्त के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जल्द होगा। आर्मी चीफ का शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर भी मौजूद थे। अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक अवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द न्यास उर्फ घुमन, जरीफ उर्फ शाहजहान मारे गए। जिला केस और डेरा बुगटी में भी एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 3 खारजी हलाक हुए जबकि 2 जख्मी हुए। असलहा, एमुनेशन, धमाका खेज मवाद बरामद।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तौसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और विफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। कच्ची कैनाल की बहाली से बलोचिस्तान की हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। कैनाल 2022 के सैलाब से मुतासिर हुई। मंसूबे पर अरबों रुपए लागत आई है। तोशाखाना 2 केस जमानत के बाद बानी पीटिया की रिहाई की रूपकार जारी। रिहाई की रूपकार स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जारी की। बानी पीटिया के 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अदम हाजिरी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया। मुलजिम राजा राशिद हफीज, वासिक कयूम, राजा खुरम नवाज, फैसल जावेद, उमर तनवीर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर हाजिर मुलजिमों के जमानती मुचल के मनसूख। बानी पीटीआई से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने आरपीओ रावलपिंडी, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की मुआफी कबूल कर ली। आपको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। जमानत पर रिहा 10 मुलजिम गिरफ्तार, 3 साल कैद की सजा। मुलजिमों के खिलाफ 2022 में पीटीआई एहतजाज में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फैसला सुनाया। जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। आइंदा हफ्ते आईनी बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक मंगल से सुप्रीम कोर्ट में मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगी। पनामा पेपर्स स्कैंडल की तहकीकात के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा यूनिट्स पर पाबंदी के खिलाफ और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक के लिए दायर दरख्वास्त की भी समाअत होगी। इस्लामाबाद में पीटीआई का मुमकिना एहतजाज। एमडी कैट टेस्ट मुलतवी करने का फैसला। एमडी कैट टेस्ट 24 नवंबर को होना था। टेस्ट के लिए 8 या 15 दिसंबर की तारीखों पर गौर। एमडी कैट टेस्ट के लिए 17,500 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 99,000 की हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,250 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान 56% रिटर्न के साथ दुनिया में सरफहरिस्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। पुलिस की जिम्मेदारी है गरीब की दादरसी करे। पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम पैदा करें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ASPs की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस एकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तर्ज पर उस्तवार किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एकेडमी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का बड़ा कारनामा। NRTC ने बजरिया हेलीकॉप्टर लाइव निगरानी करने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार कर लिया। ईगल आई नामी नए सिस्टम से 170 किलोमीटर तक लाइव निगरानी की जा सकती है। ईगल आई कम्युनिकेशन सिस्टम आइडियाज 2024 में सबकी तवज्जो का मरकज रहा। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई साजो सामान से सजे स्टॉल्स पर शुरका का रश। पंजाब में स्मोक कम न हुई। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 रिकॉर्ड। मुल्तान 251 AQI के साथ मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मोक के बायस शहरियों की मुश्किलात कम न हुई। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल बसों के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल इंतजामिया पर होगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। किसी स्कूल ने जिम्मेदारी ना ली तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट का दुरानिया 3 माह करने की हिदायत। पंजाब भर में क्रशिंग प्लांट लगाने पर पाबंदी आए।
रूस ने यूक्रेन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया। यूक्रेनी सदर का रद्देमल, कहा कि रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। नए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मॉस्को अमन नहीं चाहता। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन पर बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बल्दिया उज़्मा कराची पहुंच गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। नक्सर कॉलेज कराची में कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ शूट भी कराया। साबिक कप्तान ने तलबा के साथ तस्वीर भी बनवाई। अदाकारा और प्रोड्यूसर सोनिया हुसैन की आलमी सतह पर पजीराई। सोनिया हुसैन की पहली फिल्म बबली बाबर कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब। सोशल मीडिया पर अदाकारा सोनिया हुसैन ने मद्दाहों को कामयाबी से आगाह किया।